हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चा पार्टी कैसे आप सभी का एक बार फिर से माय सीबीएसई गाइड ऐप के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपका अपना महेंद्र नागर फिजिक्स टीचर। टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज द यूनिट ऑफ के एंड एप्सिलॉन नोट। फर्स्ट, व्हाट इज द के एंड एप्सिलॉन नोट? लास्ट वी हैव डिस्कस कूलम्ब्स लॉ। व्हाट इज द कूलम्ब्स लॉ? According to the Coulomb's law, the force acting between two charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. F is directly proportional Q naught and F is inversely proportional R square. Compare equation number first and second, and F is proportional Q naught upon R square. Then proportional को रिमूव करेंगे, मतलब स्किप करेंगे, मतलब वहां से हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। तो F इज इक्वल टू हो गया के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर सी भी लिख सकते हो क्योंकि ये सी और के दोनों ही हम क्या सपोज करते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट। तो मुझे किसके बारे में डिस्कस करना है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ के? व्हाट इज द यूनिट ऑफ के? किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं बच्चा पार्टी? यहाँ पर हम यूनिट ऑफ के मतलब के की यूनिट क्या है इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले वी हैव डिस्कस एफ इज इक्वल टू के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। हमें किसकी यूनिट के बारे में डिस्कस करना है बच्चा पार्टी? के बारे में। तो जिसकी यूनिट को हम डिस्कस करेंगे उसको मुझे क्या करना है? सेपरेट करना है। जिसकी यूनिट को डिस्कस करेंगे उसको मुझे क्या करना है? सेपरेट। तो मैंने यहाँ पर के को क्या करा? सेपरेट करा। तो जब के को सेपरेट करा तो फॉर्मूला क्या बना? आर स्क्वायर उठकर इधर आ गया तो कितना हो गया? एफ आर स्क्वायर क्यू नोट। यहां पर जो लिखे हैं उनको तुम अच्छे से जानते हो, वेरी वेल। वी नो दैट अबाउट फोर्स, डिस्टेंस एंड चार्ज। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? मीटर। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? मीटर। तो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं बच्चा पार्टी एफ, मतलब व्हाट इज द यूनिट ऑफ एफ? न्यूटन। एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला mlt की पावर -2। दिस इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या है बच्चा पार्टी? mlt की पावर -2। मतलब जहां पर फोर्स लिखा है या फोर्स की जगह न्यूटन लिखा है तो मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखना है? mlt की पावर -2। क्या लिखना है बच्चा पार्टी? डायमेंशनल फॉर्मूला mlt की पावर -2। आगे हम बात करते हैं क्यू। एक्चुअल में क्यू क्या है? क्यू है बच्चा पार्टी यहां पर चार्ज, और इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम। क्या होती है बच्चा पार्टी? कूलम। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1। चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। वी नो दैट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट इज ए एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम इज T. Then the dimensional formula of charge is 80. Then dimensional formula of charge is 80. तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया बच्चा पार्टी? 80। ये तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे क्यू नोड। चाहे F1 हो या F2 है तो क्या? फोर्स। सेम उसी तरीके से चाहे Q हो या Q नोड हो, एक्चुअल में क्या है? चार्ज। एंड द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम and the unit of and the dimensional formula of charge is 80. अब हम आगे बात करेंगे R एक्चुअल में क्या है बच्चा पार्टी? यहाँ पर डिस्टेंस। R क्या है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस का मतलब लेंथ। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर। यहाँ पर मैं एसआई सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहा हूं बस ओनली। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। सो इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज capital L and its dimensional formula is capital L. So if Newton, यदि कहीं पर न्यूटन लिखा है तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? mlt की पावर -2। और यदि कहीं पर कूलम है, कूलम मींस चार्ज, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 80। और यदि कहीं पर r है, r मींस डिस्टेंस, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L। और r की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। मीटर मींस L, कूलम मीन्स 80 एंड न्यूटन मीन्स mlt -2। तो या तो डायमेंशनल फॉर्मूला बना लो या यूनिट बना लो। यदि तुमने यूनिट ड्राइव कर ली तो डायमेंशनल फॉर्मूला ड्राइव करना बहुत इजी है, क्योंकि जो तुम लोगों ने यूनिट बनाई उसी से हम किसको ड्राइव कर लेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूले को।
तो आइए हम बात करते हैं यूनिट ऑफ के। तो यूनिट ऑफ के की यदि हम यहाँ पर बात करें बच्चा पार्टी, तो ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि अब यहाँ पर एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। कितनी होती है एफ की यूनिट, न्यूटन। आर मीन्स डिस्टेंस एंड द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। तो यहां पर क्या हो गया, मीटर। यहां पर क्या दिख रहा है तुम लोगों को, स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब यहां पर डिस्टेंस को हम आर स्क्वायर ले रहे हैं। तो आर क्या है, डिस्टेंस, मतलब आर इंटू आर, मतलब मीन्स मीटर इंटू मीटर, देन मीटर स्क्वायर। देन क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, मीटर स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे मैं डिस्कस करूंगा। यहां पर ये जो चार्ज है इसकी यूनिट भी क्या है, कुलम। ये भी एक्चुअल में चार्ज ही है, तो इसकी यूनिट भी क्या है, कुलम। तो फाइनल आंसर ये हो गया बच्चा पार्टी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। कितना हो गया बच्चा पार्टी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। तो द यूनिट ऑफ के इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। कैसे, द यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, द यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर, देन मीटर स्क्वायर। कुलम इंटू कुलम कितना हो गया, कुलम स्क्वायर। तो टोटल क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। आगे यदि मैं इसको और लिखना चाहें तो कुलम स्क्वायर को कहां लेके जाएंगे, ऊपर। तो कुलम स्क्वायर को यदि ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम स्क्वायर। जब इसको मैं अपोन में से ऊपर लेके जाएंगे तो जो पावर प्लस की है वो पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो मीन्स ये हो गया बच्चा पार्टी कुलम -2। क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम -2। तो के की एक वैल्यू के बारे में हमने डिस्कस करा है। के इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁻⁹। तो अब वो कंप्लीट वैल्यू क्या बोलोगे, वो कंप्लीट वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम -2। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम -2। तो ये तुम लोगों की एक परेशानी खत्म हुई, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो क्या हो गया, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम -2। अब आगे देखो डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आगे यदि इसके डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में हम डिस्कस करें तो क्या स्टोरी जनरेट होगी। बहुत सुंदर सी स्टोरी है, यहां पर भी देखिए ध्यान से। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के, किसकी बात कर रहे हैं बच्चा पार्टी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, के का। तो ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, यदि यूनिट बना ली तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना कतई हार्ड नहीं है। तो देखो यहां पर क्या है, न्यूटन। यदि न्यूटन है मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, ml की पावर -2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया बच्चा पार्टी, ml की पावर -2। चलिए ठीक है, इंटू करा, क्या है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, एल स्क्वायर। मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एल। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ध्यान से देखो। उसके बाद सेकंड कंडीशन, कुलम -2। कुलम, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज 80। क्या है, -2। तो मैंने कुछ नहीं करा है, बस डायमेंशनल फॉर्मूले पुटअप करे हैं, बाकी जो पावर थी वो सेम वैसी की वैसी रखी हुई है। न्यूटन मीन्स mlt -2, मीटर स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर, सी मतलब 80 की पावर -2। तो आगे क्या हुआ वो देखिए। आगे फिर यदि इसको हम सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से नजारा बनेगा। एम एल इंटू एल स्क्वायर कितना हो गया बच्चा पार्टी, एल क्यूब। कितना हो गया, एल क्यूब। अभी टी की पावर -2 को मैंने वैसा का वैसा पुट करा। जब -2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया a -2 और ये हो गया t -2। कुछ इस तरीके से बनेगा। कितना हो गया बच्चा पार्टी, a -2 और कितना हो गया t -2। आगे इसको जब सोल्व करा तो कुछ इस तरीके से नजारा निकला, एम एल क्यूब टी की पावर -2 कितना हो गया बच्चा पार्टी, -4 हो गया। तो कितना हो गया, -4 और ये कितना हो गया, a-2। तो ये हो गया द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कुलम्स कांस्टेंट। क्या हो गया बच्चा पार्टी, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कुलम्स कांस्टेंट। अब आगे हम यदि यहाँ पर डिस्कस करें तो आगे हमने किसके बारे में तुमसे बोला था डिस्कस करने के लिए, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। किसके यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट।
यदि कूलम्स लॉ को आगे की तरफ मूव करा जाए तो K डिपेंड्स ऑन वेरियस सिस्टम. फर्स्ट SI सिस्टम, इफ F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0/r². ये फॉर्मूला रीड करा था ना, क्या था? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0/r². क्लियर है बच्चा पार्टी? मुझे यूनिट किसकी बनाना है? एप्सिलॉन नॉट की. तो जिसकी यूनिट बनाना है उसको क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे. तो एप्सिलॉन नॉट को मैं एफ की जगह पर लेके चला गया और एफ को एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे लेके आ गया. मतलब दोनों को क्या कर दिया बच्चा पार्टी? इंटरचेंज कर दिया. तो ना इसने बुरा माना ना इसने बुरा माना. तो क्या हुआ? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4π Q0/r². 1/4π is a constant value. Already we have discussed in 11th class. There is no unit of constant value. There is no unit and no dimensional formula of constant value, because 1/4π is constant value and there is no unit and no dimensional formula. So already we will discuss about Q0 F/r². ये फॉर्मूला जस्ट इसके अपोजिट है. मतलब यहां पर जो नंबरेटर में लिखा था वो यहां आकर डिनोमिनेटर बन गया और यहां आकर जो डिनोमिनेटर में लिखा था वो यहां आकर क्या बन गया? नंबरेटर बन गया. मतलब इस फॉर्मूले में, इस यूनिट में जो पावर प्लस की है वो पावर माइनस की हो जाएगी और जो पावर माइनस की है वो पावर किसकी हो जाएगी? प्लस की. बस ये इसकी यूनिट बन गई. पर फिर भी हम देखेंगे कि इसकी यूनिट हम कैसे ड्राइव करेंगे. फिर भी हम देखेंगे कि इसकी यूनिट हम कैसे बनाएंगे. तो देखिए, एप्सिलॉन नॉट, द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड द यूनिट ऑफ चार्ज अगेन कूलम. 1/4π is a constant value, then skip it. The unit of force is Newton. R² means meter square. Complete answer, epsilon node is equal to, complete answer, epsilon node कूलम इंटू कूलम स्क्वायर. न्यूटन को ऊपर लेके गए, न्यूटन इनवर्स, देन आफ्टर मीटर -2. कितना होगा बच्चा पार्टी? मीटर -2. तो फाइनली द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2. न्यूटन इनवर्स मीटर -2. देन द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होगा बच्चा पार्टी? द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट. आगे यदि मैं यहां पर डिस्कस करूं और कुछ, इतना तो क्लियर है. यदि मैं इसके डायमेंशन, देखो इसके डायमेंशन फॉर्मूले को, यदि तुम्हें इसका डायमेंशन फॉर्मूला पता है तो सिंपल सा फिनोमिना है. यहां पर जो पावर है उसको क्या कर देंगे? प्लस. और जो पावर माइनस की है उसको क्या कर देंगे? ठीक है ना, सॉरी, जो पावर प्लस की है उसको क्या कर देंगे? माइनस का. और जो पावर माइनस की है उसको क्या कर देंगे? प्लस का. बट डायरेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला बनाना भी सीख सकते हो तुम, जैसे कूलम स्क्वायर. तो कूलम स्क्वायर है मीन्स क्या हो गया बच्चा पार्टी? 80². कूलम स्क्वायर है मीन्स बच्चा पार्टी कितना हो गया? 80². न्यूटन इनवर्स मतलब पहले तो न्यूटन लिखा है तो डायमेंशनल फॉर्मूला गया MLT -2 और इनवर्स एज इट इज. फिर क्या है? मीटर -2. तो मीटर -2 कितना हो गया बच्चा पार्टी? L -2. मीटर -2 कितना हो गया बच्चा पार्टी? L -2. आगे देखो, ये हो गया A² T². उसके बाद इस इनवर्स का मैंने यहां पर अंदर मल्टीप्लाई करा. तो इनवर्स का जब मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा बच्चा पार्टी, तो ये हो गया M इनवर्स, ये हो गया L इनवर्स माइनस प्लस, और ये क्या हो गया? T². और ये कितना हो गया? L -2. कितना हो गया बच्चा पार्टी? L -2. आगे मैंने देखा, जब इसको मैंने सेपरेट करा, M से लिखना स्टार्ट करा, M इनवर्स, ये -2, ये -1, -2 -1 कितना हो गया? L -3. ये स्क्वायर, तो 2 + 2 कितना हो गया? 4. और A² एज इट इज.
and its dimensional formula is m inverse L minus 3 t की power 4 and a square. One of the most important thing about epsilon naught. What is the value of epsilon naught? The value of epsilon naught is equal to 8.854 into 10 to the power minus 12 into 10 to the power minus 12. आगे यूनिट लिखना कंपलसरी है क्योंकि ये वैल्यू तुम लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन में हर प्लेस पर मिलेगी चारों ऑप्शन में, बट तुम लोगों को किस पर फोकस करना है? यूनिट पर. तो यूनिट क्या है बच्चा पार्टी? कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2. कितना है बच्चा पार्टी? कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2. तो ठीक है ना, ये तुम लोगों के दोनों टॉपिक कंप्लीट हुए. व्हाट इज द यूनिट ऑफ के एंड यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट? यूनिट ऑफ के न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर मींस न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? के इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2 एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज m l क्यूब t की पावर माइनस 4 a की पावर माइनस 2. नेक्स्ट यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट. यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2, मतलब कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला m इनवर्स l माइनस क्यूब t s to the power 4 and a square. And what is the value of epsilon naught? The value of epsilon naught is 8.854 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2. तो यूनिट कहीं ना कहीं लर्न होना बहुत ज्यादा जरूरी है. यूनिट कहीं ना कहीं लर्न होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो ये तुम लोगों की क्या हुआ बच्चा पार्टी? 2 टॉपिक्स कंप्लीट हुए. एक हमने क्या जाना, व्हाट इज द यूनिट ऑफ के एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट. आगे हम डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. कौन कौन से फोर्स के बारे में डिस्कस करना है हम लोगों को? व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कूलम्स लॉ एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कूलम्स लॉ एंड न्यूटन्स gravitational law. So what is the Coulomb's law and Newton's gravitational law? We will discuss in Newton's gravitational law. So what is the gravitational force? What is the gravitational force? तो हमने यहाँ पर डिस्कस करा था क्लियर है. ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने देखा था F is directly inversely proportional r square and Coulomb's law. कौन से लॉ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर? Coulomb's law. Coulomb's law मतलब the force act between two charged particle. The force act between two charged particle and this force is called electrostatic force. And this force is called electrostatic force. तो यहाँ पर हम कौन से फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चा पार्टी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. मतलब कहने का मतलब क्या है बच्चा पार्टी? The force act between two masses is gravitational force and the force act between two charges is इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो यहाँ पर कौन से फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो यहाँ पर भी तुम लोगों ने एक जनरल सा फिनोमिना देखा था, F इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर. मतलब कहने का मतलब ये है कि ये दोनों में सेम आ रहे हैं. तो मैं यहाँ पर क्या रीड कर रहा हूँ? सिमिलरिटीज. किसके बारे में रीड कर रहे हैं? सिमिलरिटीज. तो ये दोनों सेम है. यहाँ पर भी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है. तो इस लॉ को एक्चुअल में क्या बोला जाता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ. क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ. तो क्या हो जाएगा? इट्स फॉलो ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड इट्स ऑल्सो फॉलो ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ. ठीक है, मतलब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है और ये भी किसको फॉलो करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को. ये तुम लोगों की फर्स्ट सिमिलरिटीज हुई. अब यदि हम यहां पर आगे बात करें बच्चा पार्टी सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में क्या होता है? द फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल एंड द फोर्स एक्ट बिटवीन टू मास पार्टिकल. क्लियर है? मतलब ये जो फोर्स एक्ट होता है वो किसके बिटवीन होता है? टू मासेस के बिटवीन. और ये जो फोर्स एक्ट होता है ये किसके बिटवीन होता है? टू चार्जेस के बिटवीन. मतलब कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेंटर में एक्ट हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहां एक्ट होता है? सेंट्रल में.
मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन सेंटर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो एक्ट ऑन सेंटर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहां एक्ट होता है, सेंटर पर ही एक्ट होता है। तो मैं बोल सकता हूं इट इज अ सेंट्रल फोर्स। कौन सा फोर्स है ये, सेंट्रल फोर्स, एंड इट इज ऑल्सो सेंट्रल फोर्स। ये भी कौन सा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। बट ये है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, और ये क्या है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू मासेस। कैसे, एम नोड द फोर्स एक्ट बिटवीन, मतलब अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। कभी भी फोर्स ऐसे एक्ट नहीं होगा, यदि टू मास पार्टिकल ऐसे हैं तो वो ऐसे अट्रैक्ट करेंगे या अर्थ के सरफेस पर ऐसे अट्रैक्ट करेंगे, मतलब फोर्स हमेशा कहां एक्ट होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। उसी तरीके से यदि यहां पर ये क्यू है और ये क्यू नोड है, तो फोर्स कहां एक्ट होगा, बिटवीन, चाहे वो अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में दोनों नेचर होते हैं, अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे द फोर्स, इट इज अ सेंट्रल फोर्स एंड एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। क्या है बच्चा पार्टी, एंड एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। क्लियर है। तो यहां पर जैसे एक क्यू यहां पर है और एक क्यू नोड यहां पर है, तो कभी भी फोर्स ऐसे एक्ट नहीं होगा। फोर्स हमेशा कैसे एक्ट होगा बच्चा पार्टी, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। कैसे एक्ट होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। जैसे एक यहां पर है, एक यहां पर है, तुम बोलो कि डायरेक्ट ऐसे फोर्स एक्ट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। तो इसमें ये टू सिमिलरिटीज ध्यान रखना। फर्स्ट सिमिलरिटीज क्या है, इट्स फॉलो ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट्स ऑल्सो फॉलो ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ। It is a central force act along the line joining of two charges. It is also central force along the line joining of two masses. अब यदि यहां पर हम बात करें डिसिमिलरिटीज, मतलब टू सिमिलरिटीज और टू डिसिमिलरिटीज के बारे में यदि हम डिस्कस करें, तो देखो डिसिमिलरिटीज में फर्स्ट पॉइंट तो ये आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी पार्टिकल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल्सन भी करता है। तो क्या हो जाएगा, it is a attractive in nature and it is a attractive and repulsive in nature। मतलब ये क्या करता है, किसी भी पार्टिकल को बस ओनली अट्रैक्ट करता है, और ये किसी भी पार्टिकल को अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। मतलब यहां पर तो क्या हो जाएगा, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर एंड इट इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर। तुम लोगों ने देखा होगा बच्चा पार्टी, यदि तुम अर्थ पर जंप करते हो तो तुम्हें इतना फोर्स नहीं लगता है, बट यदि तुम किसी वायर को हल्का सा टच कर देते हो तो तुम्हें फोर्स बहुत ज्यादा लगता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक फोर्स एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये हम सीखेंगे कि कितना होता है, क्या होता है। क्लियर है बच्चा पार्टी। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, it is a weak in nature and it is a strong in nature। थैंक यू बच्चा पार्टी। अच्छा